हेलो ऑल। तो चलिए आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ट्रायंगल्स चैप्टर का और समझते हैं कि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम किस तरीके का अप्रोच लेना है इस तरीके के क्वेश्चंस में, वो आपको समझना है। मैं आपको क्लियर करके देता हूं। अब हर एक वीडियो में जो बनाता हूं मैथमेटिक्स की, उस पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या करता हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। वो उसको आप ध्यान से मतलब अच्छे से समझिएगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन जब आता है ना, तो आपको ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उस समय बहुत आपको हेल्प करेंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए। इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू AE, क्या दे दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू AE हमको दे दिया हुआ है। तो मैंने ये डबल लाइन से मार्क किया है, AC इज इक्वल टू AE। और क्या दिया हुआ है, सिमिलरली AB इज इक्वल टू AD दिया हुआ है आपको। AB इज इक्वल टू क्या दे दिया हुआ है, AD। तो मैंने क्या कर दिया, सिंगल लाइन से इसको मार्क कर दिया। और क्या दिया हुआ है, एंगल BAD इज इक्वल टू EAC। BAD इज इक्वल टू EAC, मतलब ये वाला एंगल BAD, ये वाला एंगल इज इक्वल टू EAC, ये वाला एंगल हमको दे दिया हुआ है। अब हमको शो क्या करना है, देखिए, वी हैव टू शो दैट BC इज इक्वल टू DE। क्या शो करना है हमको, BC इज इक्वल टू DE, ये शो करना है। क्या, BC इज इक्वल टू DE। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन कंडीशंस लिख देते हैं और उसके बाद समझते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। तो गिवन क्या दे दिया मेरे को, AC इज इक्वल टू AE दे दिया, ठीक है। AB इज इक्वल टू क्या दे दिया, AD दे दिया। और ये जो BAD इक्वल टू EAC दिया हुआ है, एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, ये दिया हुआ है हमको। ओके, अब हमको क्या करना है, शो क्या करना है, BC इक्वल टू DE। टू शो क्या करना है हमको, टू शो BC इज इक्वल टू DE। तो हम चलते हैं किसमें, सॉल्यूशन में। अब ध्यान दीजिए, BC इक्वल टू DE दे दिया, तो मैं कैसे जा रहा हूं, आप देखिए अप्रोच कैसे ले रहा हूं क्वेश्चन में। BC ये रहा, BC ये रहा। अब हमको BC इज इक्वल टू DE करना है, मतलब हमको उस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। ओके, सो BC से मैं कौन सा ट्रायंगल में जा सकता हूं, ABC। BC से मैं कौन सा ट्रायंगल में जा सकता हूं, ABC। ओके, BC से मैं किस में जा सकता हूं, ABC में। तो एक ट्रायंगल मेरा फिक्स हो गया, क्या, ABC, ये ट्रायंगल मेरा फिक्स हो गया। अब नेक्स्ट साइड क्या दिया हुआ मेरे को, DE। DE किधर है, इधर। तो DE के लिए मैं कौन सा ट्रायंगल में जा सकता हूं, इस तरीके से। ओके, तो कौन सा ट्रायंगल आ रहा है हमारा, DE से ADE। क्या आ रहा है, ट्रायंगल ADE। ओके, अब हमारा क्या हो जाता है, देखिए, हमने ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से मेरे को BC इज इक्वल टू DE मिलेगा। BC इज इक्वल टू DE मिलेगा। तो ये दो ट्रायंगल आ गए। अब हमारा जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, हम कैसे मूव करते हैं, सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, RHS, फिर SSS, फिर SAS, फिर ASA, फिर AAS। हम ये सीक्वेंस में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। 90 डिग्री है, नहीं है, RHS कैंसिल करते हैं। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं, ये अभी के लिए आपको लंबा लगेगा कि यार ऐसे लाइन से क्यों जाना है, बट ये कुछ दिन आपका क्या हो जाएगा, ब्रेन इसमें सेट हो जाएगा कि इस तरीके से अप्लाई करना है। तो कभी भी आपका क्या रहेगा, ये जो आप अभी जो प्रैक्टिस में लिख रहे हो, बाद में क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। बट ये प्रैक्टिस में, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्रैक्टिस में बनाइए। तो RHS हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का जिक्र ही नहीं किया है। देन साइड हो पाएगा क्या, तीनों साइड। तो देखिए, हमको दो साइड दिया हुआ है, तीसरे साइड की पॉसिबिलिटी है, तीसरे साइड की पॉसिबिलिटी है, लेकिन साइड दी हुई है क्या, या निकाल सकते हैं क्या, या कोई कॉमन साइड है क्या। तो नाम से पता चल जाएगा। देखिए, AB AD, AC AE, BC DE, कॉमन साइड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। कॉमन साइड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो साइड भी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। देन हम चलेंगे साइड एंगल साइड में, किसमें, साइड एंगल साइड में।
तो देखिए साइड एंगल साइड की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरे को एक साइड दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है, एक एंगल भी दिया हुआ है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? साइड एंगल साइड की पॉसिबिलिटी यहां पर आ रही है। तो हम यहां पर पॉज करते हैं और देखते हैं क्या साइड एंगल साइड डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे। ओके, तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ABC, जो हमारा ट्रायंगल डिसाइड हुआ था, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ADE। अब हम देखेंगे इसका AC है ना, इसका देखो, इसका AC फर्स्ट एंड लास्ट वाला किससे बराबर होना चाहिए? AE से। तो दिया हुआ है क्या? यस, AC इज इक्वल टू AE। तो फर्स्ट एंड लास्ट AC इज इक्वल टू AE, ये ट्रायंगल के पार्ट आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये AC इज इक्वल टू AE। ये क्या हो गया? मेरा गिवन था, ये मेरा क्या था? गिवन था। तो मैं इधर भी देख ले रहा हूं, ABC का AC, ABC का AC, ओके, ADE के ADE के साथ बराबर हो गया। सो ABC का AC ADE के AE के साथ क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम वही ट्रायंगल में काम कर रहे थे और गिवन कंडीशंस भी उसके साथ मैच हो गए। अब साइड हो गया, अब एंगल में चलना है। तो दूसरा साइड देखिए, AB इज इक्वल टू AD दिया, तो हम चलते हैं ABC में AB आ रहा है, यस। ADE में AD आ रहा है, यस। तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, बट हमको साइड मिल गया, बीच का क्या चाहिए? एंगल। क्या चाहिए? एंगल। तो मैं चलता हूं, देखिए AC और AB का बीच का एंगल चाहिए, AC और AB के बीच का एंगल चाहिए। देखिए साइड एंगल साइड की कॉन्सेप्ट समझिए, साइड एंगल साइड की कॉन्सेप्ट समझिए। ये साइड लोगे तो ये साइड लेना पड़ेगा, ये साइड लोगे तो ये साइड लेना पड़ेगा, और उन दोनों के बीच का एंगल ही लेना पड़ेगा, वो दोनों साइड के बीच का एंगल ही लेना पड़ेगा। तो आपको इधर कौन सा साइड हो गया? आपका इधर कौन सा साइड हो रहा है? AB और AC। तो AB ये रहा, AC ये रहा, AB ये रहा और AC ये रहा। ये वाला एंगल कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल। बट उसका तो सिर्फ छोटा पोर्शन दिया हुआ है, दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है, एक छोटा पोर्शन दिया हुआ है। बट AB और AC कौन सा एंगल बना रहे हैं? ये पूरा एंगल बना रहे हैं, AB और AC। तो ये बीच का एंगल आ रहा है उसमें, ये वाला बीच का एंगल आ रहा है। तो मान के चलो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? एंगल 1। अब चलते हैं AE और AD में, AE और AD में। तो देखिए AE और AD, AE और AD, ये कौन सा एंगल बना रहा है? AE और AD, ये भी फुल एंगल A बना रहा है। तो इसमें भी ये एंगल 1 चाहिए, क्योंकि यहां पर ये इक्वल टू ये दिया था, एंगल 1 दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए AB और AC के बीच में हमको ये क्रॉस वाला इक्वल दिया था क्रॉस से, बट इसके बीच में क्या आ रहा है? ये एंगल 1 एक्स्ट्रा आ रहा है। सिमिलरली AD और AE है ना, दूसरा जो साइड है AD और AE के बीच में, AD और AE के बीच में ये एक एंगल एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये इस वाले में भी एक्स्ट्रा आ रहा है, ये इस वाले में भी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर हमको दिया हुआ ये क्रॉस इज इक्वल टू ये क्रॉस, और दोनों में 1 मल्टीप्लाई, दोनों में 1 ऐड कर देंगे, एंगल 1 जो बीच का कॉमन एंगल है दोनों में ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल से बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये पूरा एंगल इज इक्वल टू दिस। सो दिस टोटल इज इक्वल टू दिस टोटल। तो वो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल का एंगल भी बन जाएगा। कौन सा? ABC का बनेगा BAC, ABC का बनेगा BAC, और ADE का बनेगा DAE, ADE का बनेगा DAE। समझ गए? तो वो कॉमन एंगल हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों में ऐड करना पड़ेगा। तो हमको क्या दिया हुआ था? BAD एंगल इज इक्वल टू, हमको दिया हुआ था EAC। क्या दिया हुआ था? EAC। ये क्या था? मेरा गिवन था, ये मेरा क्या था? गिवन था। अब विच इंप्लाइज मैं क्या कर रहा हूं? BAD तो बराबर इक्वल टू दिया था EAC, तो मैं दोनों साइड एंगल 1 को ऐड कर दे रहा हूं, दोनों साइड एंगल 1 को ऐड कर दे रहा हूं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन के दोनों साइड सेम चीज ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब मैं BAD में एंगल ऐड करूंगा, BAD में एंगल 1 ऐड करूंगा, तो मेरा एंगल क्या आ जाएगा? BAC।
क्या आ जाएगा, बी ए सी। और ई ए सी में एंगल 1 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ई ए डी। क्या एंगल आ जाएगा, ई ए डी, है ना। तो देखिए ये वाला मेरा एक साइड हो गया, ये वाला मेरा एक एंगल हो गया, और एक साइड मेरा क्या दे दिया, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी मेरा क्या था, गिवन था, ये भी मेरा क्या था, गिवन था। देयरफॉर क्या हो गया बताइए, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। किसकी वजह से हो गया ये, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमको पूछा था BC इज इक्वल टू DE। तो देखिए हमने ये ट्रायंगल जिसमें BC आ रहा था और ये ट्रायंगल जिसमें DE आ रहा था, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो CPCT से क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज BC इज इक्वल टू DE। किस लिए, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमने क्या किया कि किस तरीके से जो हमको मांगा था, जो हमको शो करना था, वहां से हम क्या किए, मूव करके देखे कि कौन सा ट्रायंगल लेना है, और फिर उसको क्या कर दिया, हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो इस तरीके का आज का जो अप्रोच है, आगे के वीडियोस में और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा और उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करके दूंगा। किस तरीके का अप्रोच करना है वो भी आपको समझा के दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।